हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे एक सीरीज देख रहे हैं हिस्ट्री का, जो कि टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है। अगर आप कोई भी सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल AE का तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC JEE हो, RRB JEE हो, या फिर स्टेट लेवल का अलग अलग डिफरेंट टाइप का JEE हो, या फिर इसरो DRDO, कहीं भी जहाँ पे ननटेक आपसे पूछा जाता है, उसके लिए आपका मास्टर वीडियो रहेगा। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग वैदिक कल्चर देख रहे थे, वैदिक संस्कृति। यह आपका इसका सेकंड पार्ट होगा वैदिक संस्कृति का। वैदिक कल्चर का फर्स्ट वीडियो आ गया, जिसमें हम लोग देखे आपका पूर्व वैदिक काल, यानी कि पूर्व वैदिक में ऋग्वेद लिखा गया है, 4 वेद में से ऋग्वेद लिखा गया था पूर्व वैदिक काल में, वो हम लोग स्टडी कर रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जहाँ पर 3 वेद और लिखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, राइट। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, जैसे कि आप लोग को पता है कि वैदिक काल जो है, जो बेसिकली आर्य लोग आए थे आपके सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, उन लोग आने के बाद जो है वैदिक काल को बेसिकली 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा 2 आ जाता है, एक तो हो जाता है आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, जिसको एक बोलते हैं आपका उत्तर वैदिक काल। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखा गया था, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग वैदिक काल में सिर्फ 1 वेद लिखा गया था, इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल में कौन सा वेद लिखा गया, सिर्फ 1 वेद ऋग्वेदिक, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 है। इसको हम लोग पूरा स्टडी कर लिए। हम लोग अभी करने वाले हैं आपका इस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, आपका दिस वन, इसका हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ये वाला चीज़ का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड, ये मिट गए यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से इस तरह करके करता हूँ। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे हैं ऋग वैदिक काल में। अगर मैं आपको रिकेप बताऊं तो ऋग वैदिक काल में सर ऋग्वेद लिखा गया है, और ऋग्वेद के बेसिस पे ही हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ऋग वैदिक काल में कबीलाओं के झुंड के बेसिस में आए थे सभी आर्य लोग। सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आके सिंधु घाटी सभ्यता जो था, यानी सिंधु नदी के आसपास के साथ जो सहायक नदी है, उसी के आसपास इन लोग आके बसा था। पंजाब में सबसे पहले आके बसा था। इन लोग कबीला के रूप में आया था, और कबीला का मेन होता था राजा होता था। राजा जो है वो देखरेख करता था, और राजा को सहयोग के रूप में बलि यानी कर दिया जाता था, अनाज के रूप में दिया जाता था, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि सर ऋग्वेदिक काल में जो है वो नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छा था, यानी कि महिलाओं की स्थिति अच्छा था। उन लोगों को राजनीतिक तो कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन पढ़ाई वगैरह सामाजिक अधिकार था, आपका शिक्षा का अधिकार था, जैसा अपाला हो गया, विश्वरिया हो गया, तो ये सारा चीज़ें। इसके बाद हम लोग देखे थे वर्ण व्यवस्था अभी तक नहीं आया था, मतलब एक फैमिली में डिफरेंट तरह के काम करने वाले लोग रह सकते थे। ये सभी हम लोग देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे पूजा का यानी धर्म का, तो लोग के 3 प्रमुख देवता थे। एक देवता थे आपके अग्नि देवता, फिर थे आपके इंद्र देवता और वरुण देवता। इन तीनों देवता इन लोग पूजा जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो है, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग यही देखेंगे कैसे इस सब में कठोरता आया। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसमें कठोरता देखिएगा कैसे आएगा कि जो राजा था ना, वो राजा अपना मनमानी करने लगेगा, उसको कर देना आपका बाध्यकारी हो जाएगा। जो अगर नहीं देगा उसको सजा दिया जाने लगा। जो आपका काम है वो वर्ण के आधारित डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सबको जो है अलग अलग काम के आधार पर बांट दिया जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक लोहा का खोज नहीं हुआ था, अभी लोहा का भी खोज हो जाएगा। धार्मिक संरचना में भी बदलाव आएगा, देवता बदल जाएगा। कहाँ हम लोग इंद्र को पूजते थे, अब शिव को पूजने लगेंगे, वो भी शिव का रुद्र रूप को पूजने लगेंगे। ये सारा चीज आएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, तो अभी तक मैं आपको बताऊं कि ऋग वैदिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं, और ऋग वैदिक काल या फिर इसको हम लोग क्या बोलते थे, पूर्व वैदिक। तो पूर्व वैदिक में हमको पता है कि कौन सा लिखा गया था, वेद। अगर वेद लिखा गया तो वो लिखा गया था आपका ऋग्वेद लिखा गया था। और हम लोग क्या देखे थे कि ये जो था आपका आर्य लोग आया था, आगमन हुआ था, आर्य का आगमन हुआ था। कहाँ से आगमन हुआ था, आपका मध्य एशिया से इन लोग का आगमन हुआ था। कहाँ आके बसे थे, पंजाब में बसे थे सबसे पहले, ठीक है। और बाद में सिंध की सहायक जो नदी है, सहायक नदी, उसके आसपास आके ये लोग बसे थे। ये लोग मेन क्या करता था, चरावा था। और ये लोग किस चीज़ का करता था, गाय और घोड़े का चरावा था, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग देख लिखे थे। चलो फिर हम लोग देखे थे कि इन लोग व्यापार वगैरह करता था, कृषि पे ज़्यादा डिपेंडेंट था और गाय पे था। तो और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो नहीं बताया था, कि व्यापार अगर ये लोग बहुत ही कम मात्रा में व्यापार ऐसे करता था, जो भी व्यापार करता था, तो उसके लिए क्या ये लोग पैसा वैसा यूज करता नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली यूज करता था।
मतलब जो सिंधु घाटी में चल रहा था अभी भी वो आपका वैदिक काल में भी चल रहा है, यानी कि वस्तु विनिमय के माध्यम को व्यापार, वस्तु विनिमय के माध्यम से यहाँ होगा, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे। ठीक है, मतलब वस्तु विनिमय क्या होता है, तुमको जब क्या जरूरत है और हमको क्या जरूरत है। मान लो हमको आटा चाहिए और आपको चावल चाहिए, तो मैं आपको आटा दे दिया क्योंकि मैं आटा उगाता हूँ, आप चावल उगाते हो, चावल हमको दे दिए। ठीक है, इसके अलावा आपका ऋग्वैदिक काल में जो है वो मृत भांड भी मिला है। मृत भांड, इसका क्या मतलब है देख लो कि मृत भांड मीन्स होता है कि लकड़ी आपका जो मिट्टी होता है इसका बहुत सारा चीज़ बनाया जाता था। इससे ये पता चलता है कि समाज में जो थे वो कुम्हार भी रहा करता था। ठीक है, यानी कुम्हार वर्ग भी था, कुम्हार वर्ग भी थे, इससे ये पता चलता है। लेकिन एक चीज़ एकदम हमेशा नोट डाउन करिएगा कि लोहे से परिचित नहीं थे अभी तक। अभी उत्तर वैदिक काल में लोहा आ जाएगा, लेकिन अभी तक लोहे से परिचित इन लोग नहीं थे। तो यहाँ लिख लो लोहे से परिचित नहीं थे। केवल किससे थे, केवल तांबा से, केवल तांबा, क्योंकि तांबा तो पाषाण काल स्टोन एज में ही खोजा गया था, तांबा से थे। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, और हम लोग अगर मैं और यहाँ पे कुछ ऐड कर दूँ आपको तो क्या क्या बोल सकते हो कि अभी तक जो है राजा जो था वो कबीला का देखरेख करता था। ठीक है, कबीला का देखरेख और इसको जो है कर दिया जाता था। ठीक है, वो आपका मर्जी के अनुसार था, आप दे सकते हो नहीं सकते हो, मर्जी। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि आपका वर्ण व्यवस्था भी नहीं था। अभी हम लोग देखे थे कि वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं था, यानी जो है कर्म व्यवस्था का, कर्म के आधार पे था। मतलब आप जैसे करोगे काम उस बेसिस पे जो है एक घर में बहुत तरह के आदमी रह सकते हैं, ये हम लोग देखे थे। फिर हम लोग क्या देखे थे कि भाई देवता जो थे, देवता कैसे थे इन लोग के, देवता कौन कौन थे, तो आपके इंद्र देवता थे, फिर आपके वरुण देवता थे। ठीक है, ये देवता थे। तो ये सारा चीज़ आप देखिएगा कैसे चेंज होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, चलो हम लोग उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल, और इसका टाइम पीरियड क्या था, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आपको 1500 से लेकर आपका था 1000 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम पीरियड था। अब हम लोग बात करेंगे, चलो यहाँ से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल का स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन करके। सबसे पहले टाइम पीरियड तो इसका याद होना चाहिए कि कितना से कितना तक, तो 1100 से लेकर 600 या फिर 650 ईसा पूर्व तक जो है ये चला था उत्तर वैदिक काल। इसमें 3 तरह का आपका वेद लिखा गया था। कौन कौन सा वेद था, एक दो था, इस तरह करके मैं इसको कर लेता हूँ। कौन कौन सा वेद था, एक था आपका सामवेद। सामवेद बेसिकली ऋग्वेद से ही लिया गया है, उसी से बना है, सामवेद बना था। इसके बाद बना था आपका यजुर्वेद। ठीक है, और आपका लास्ट बना था अर्थर्वेद, अर्थववेद कहा जाता है। ठीक है, अर्थववेद, ये 3 वेद इसको लिखा गया था किसमें, उत्तर वैदिक काल में, राइट। और वेद मीन्स क्या होता है, ये चीज तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वेद मीन्स होता है ज्ञान। वेद मीन्स क्या होता है, विज्ञान होता है। और एक तो आप पहले पढ़ चुके हैं, वेद बेसिकली 4 होता है। वेद कितना होता है, 4 होता है, 4 तरह का वेद था। पहला कौन कौन सा, पहला तो आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा क्या हो जाता है, सामवेद। तीसरा कौन सा था, यजुर्वेद। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यजुर्वेद। यहाँ पे याजुर हो गया है बट ये यजुर होगा। ठीक है, एक सेकंड में लिख देता हूँ, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, ओके। और चौथा नंबर में क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर में हो जाएगा अर्थर्वेद। ये 4 वेद था। और पहला जो वेद है ये आपका लिखा गया था कब, पूर्व वैदिक में ही लिखा गया था। और बाद में जो ये तीनों लिखा गया था, ये कब लिखा गया था आपका, उत्तर वैदिक में लिखा गया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ये तीनों लिखा गया था। ये चीज़ को मैं अच्छा से लिख देता हूँ, उत्तर वैदिक में लिखा गया था। ये हो गया क्लियर, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे, उसी तरह देखेंगे कि भाई इन लोग का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक में क्या संरचना में परिवर्तन आया, क्योंकि अब हम लोगों को सिर्फ परिवर्तन देखना है। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग सारा कर लेते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, राजनीतिक संरचना में परिवर्तन, संरचना में
परिवर्तन क्या आया वो हम लोग देखेंगे। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन लोग का सामाजिक संरचना में बदलाव क्या आया। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन लोग का जो आर्थिक था, आर्थिक जीवन में क्या बदलाव आया, यानी कि आर्थिक संरचना में बदलाव। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन लोग का धार्मिक, कि भाई धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आया। धार्मिक संरचना में बदलाव के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका राजनीतिक जीवन से। देखो पहली बात, राजनीतिक जीवन अभी तक क्या था, राजा का पद जो था वो आपका राजा का पद जो वो किसी को भी हेड बना दिया जाता था कि वो कबीला का देख रेख करे। लेकिन अब जो राजा है वो राजा का जो पद है वो अनुवांशिक हो गया था। राजा का पद क्या हो गया था आपका, अनुवांशिक। इट मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो चीज हो गया था। सेकंड बात, जो कर था, कर मीन्स आप लोग को याद होगा बलि के रूप में कर दिया जाता था। ठीक है, किसको, राजा को दिया जाता था। अब जो था वो अब बाध्यकारी हो गया था, मतलब अनिवार्य हो गया। अनिवार्य मतलब आपको कर राजा को देना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से देना पड़ता था। दो चीज यहां पे चेंज आ गया दोनों। इसके अलावा आपको बताए थे कि राजा के राजनीति को देखरेख करने के लिए सभा समिति और विधत का बात हुआ था। तो अभी तक जो है वो सभा और समिति ये तो अस्तित्व में था, लेकिन यहां लिख देते हैं पहले अस्तित्व में, पर जो विधत था वो खत्म कर दिया गया था। विधत का जिक्र नहीं, इसका नामो निशान खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसको धीरे धीरे करके हटा रहा है। इसके अलावे राजा जो है उसमें अब ईर्ष्या आने लगा कि भाई हम राजा हैं, हम पूरा कबीला का हेड हैं, तो वो उस पर क्या होने लगा, आप उपाधि लेने लगा। राजा क्या करने लगा, उपाधि लेने लगा, ढेर सारा उपाधि, जैसे विराट, सम्राट, इस तरह का जो है वो उपाधि लेने लगा। इसके अलावा वो यज्ञ भी करने लगा, राजा अपना यज्ञ करने लगा, राजा यज्ञ करने लगा। अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि उपाधि जो लेता था वो कौन कौन सा उपाधि रहता था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग उपाधि के बारे में बात करते हैं। देखो उपाधि जो होता था वो 4 तरह दिशाओं में बटा हुआ रहता था। जैसे अगर बात करेंगे, सम्राट लेता था आपका इस दिशा में, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और आपका वेस्ट है। तो जो आपका ईस्ट में सम्राट लेने लगा, जो भी सम्राट टाइप है, जैसे अभी बात करेंगे वेस्ट बंगाल की तरफ, उधर जो है वो सम्राट लेने लगा, जो भी राजा रहेगा। बीच में जो रहेगा वो उपाधि लेता था राजा का ही, ओनली राजा। जैसे मान लो महाधिराज हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो राजा महाधिराज, अगर वो ईस्ट में रहेगा तो सम्राट महाधिराज। ठीक है, इस तरह कहा जाने लगा। अगर नीचे साउथ में रहेगा तो वो एक राट कहा जाने लगा, एक राट, तो एक राट विक्रमादित्य, इस टाइप से समझ लो। अगर हम बात करेंगे वेस्ट में तो ये लोग सौराठ लेने लगा, यानी कि सौराठ विक्रमादित्य। अगर नॉर्थ में बात करेंगे ऊपर साइड में तो लोग विराट कहा जाने लगा, अपने आप का उपाधि क्या लेंगे, विराट, मतलब विराट विक्रमादित्य। इस तरह का हम लोग क्या लेने लगा, उपाधि लेने लगा। अगर हम लोग यज्ञ का बात करेंगे तो यज्ञ कौन कौन सा करता था, देखो यज्ञ जो है जैसे 4 तरह का यज्ञ होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता था राजसूय पहला, सेकंड जो होता था उसको होता था वाजपेयी यज्ञ होता था। थर्ड जो यज्ञ होता था इसको हम लोग बोलते हैं अश्वमेघ, क्या होता था, अश्वमेघ होता था। और जो आपका फोर्थ होता था वो होता था अग्निष्टमी, क्या होता था, अग्निस्टोम। अब चारों को मैं 1 बाय 1 करके क्लियर करा देता हूँ क्या था। देखो अगर आपसे बोलेगा राजसूय का मतलब क्या है सर, तो राजा जो है राज तिलक में राजसूय किया जाता था। मतलब जब भी मान लो राजा का कोई बेटा है तो राज तिलक जब होता था तब जो है ये राजसूय कराया जाता था। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो जाता था, आपका एक यज्ञ होता था। तो राजा के राज तिलक पे राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी जो यज्ञ होता था ये एक रथ दौड़ योजना होता था, क्या होता था, रथ दौड़ आयोजन।
रथ दौड़ का आयोजन कराया जाता था, तब भी एक यज्ञ होता था जिसको वाजपेय बोलते थे। अश्वमेघ, अश्वमेघ तो आपको याद ही होगा। अश्वमेघ जब राम जी थे तो राम अपना एक घोड़ा छोड़े थे और वो बाद में कौन रोक लिया था, उन्हीं के सुपुत्र यानी कि दो जो सीता माता की जो थी यानी कि लव एंड कुश, वो पकड़ लिए थे। यानी कि राजा क्या करता था, घोड़ा को छोड़ देता था। अगर वो घोड़ा पूरा उस राज्य में घूम के आ गया, लौट के घूम के आ गया, इट मीन्स उसका राजा वही है, उसको कोई रोका नहीं। और अगर कोई उसको घोड़ा को रोक लिया, अपने वश में कर लिया, फिर उसको जबरदस्ती बांध लिया, इसका मतलब ये है कि उस राजा से वो खुश नहीं है, तो उसके साथ वो अब राजा युद्ध करता था। युद्ध में जो जीतेगा वही राजा कहलाएगा राज्य का। फिर वो अश्वमेध कराया जाता था। तो ये क्या होता था, विजेता के लिए, विजेता। तो उसी तरह का ये भी था, विजेता बनने के लिए क्या किया जाता था, अश्वमेध कराया जाता था। और अग्निष्टोमी, अग्नि यानी कि समझ लो कि ये बेसिकली आपका पति पत्नियों का साथ में जो है एक मिलकर पूजा किया जाता था, यज्ञ होता था। पति पत्नी मिलकर यज्ञ किया करता था। तो 4 तरह का यज्ञ होने लगा, अलग अलग तरह का उपाधि भी लेने लगा राजा। ये सारा क्या चेंज आया इसमें, राजनीतिक संरचना में परिवर्तन आया। सबसे पहले क्या बोले, पहले जो था, जो हम लोग पढ़े थे आपका पूर्व वैदिक काल में या फिर ऋग वैदिक काल में, राजा जो था वो बनाया जाता था, चुना जाता था लोगों द्वारा, और उसको बल दिया जाता था, खुशी से चावल वगैरह दान देता था। लेकिन अब वो अनिवार्य होने लगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से। सभा समिति और जो विदत था वो देखरेख करता था कि राजा क्या कर रहा, सही कर रहा, गलत कर रहा, ये भी तो होना चाहिए ना। जैसे हम लोग का लोकसभा है, इसके अलावा आपका राज्यसभा है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अब धीरे धीरे विदत को जिक्र नहीं, यानी विदत को खत्म कर दिया गया। राजा जो उपाधि लेने लगा, जैसे आपका विराट हो गया उत्तर में, बीच में राजा का उपाधि लेने लगा। जो आपका दक्षिण सरह रहता था वो लोग एक राट लेने लगा, सम्राट लेने लगा ईस्ट रहने वाला, और वेस्ट में रहने वाला एक राट जैसा उपाधि लेने लगा राजा। इसके अलावा उन लोग यज्ञ करने लगा, जैसे राजसूय यज्ञ, राजा के राज तिलक पे। वाजपेयी रथ दौड़ योजना होता था। अश्वमेध विजेता बनने के लिए, और एस्ट्रोनॉमी पति पत्नी मिलकर जो है ये किया जाता था आपका यज्ञ। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो सारा राजनीतिक परिवर्तन है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या बदलाव आया था, ठीक है। चलो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले जान लो, सॉरी यहाँ पे हम इसको पतला कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहला जो चेंज आया वो आया वर्ण व्यवस्था में। वर्ण अब जातियों में हो गया था। देखो ध्यान से पढ़ो, देखो पहला पार्ट जो पढ़ेगा ना वो पूरी तरह से उसको क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जातियां बन गया था। अभी तक आप लोग को याद होगा कि हम क्या बोले थे कि भाई जो ऋग्वैदिक काल में है वो वर्ण व्यवस्था जो है वो आपका कर्म पे आधारित है। यानी एक घर में कुल्हार, आपका लकड़हारा भी हो सकता था, दर्जी भी हो सकता था, बनिया भी हो सकता था, लोहार भी हो सकता था। लेकिन अब जो है वो जाति के आधार पे हो गया, मतलब लोहार का बेटा लोहार ही होगा, इस टाइप से हो गया। समझ रहे हो ना कि वर्ण अब जातियों पे आधारित हो गया। और ये कैसे बांटा गया वर्ण व्यवस्था को, तो इसको बांटा गया जैसे कि ब्राह्मण बांटा गया। सेकंड जो बांटा गया उसको बोला गया क्षत्रिय। थर्ड जो था उसको बोला गया वैश्य। चौथा जो था उसको बोला गया आपका क्षुद्र, ठीक है। ये आपका बांटा। तो अब हम लोग क्या देखें कि वर्ण के आधार पर जातियों को बांट दिया गया और 4 भाग में बांट दिया गया, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्वेज कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था आपका, द्वेज कहा जाता था, राइट। एंड अगर बात करेंगे हम लोग कि ब्राह्मण को माना जाता है कि विराट पुरुष के मुख से निकला था, ठीक है। विराट पुरुष के मुख से निकला है ब्राह्मण, ठीक है, याद रखिएगा, मुख से। अगर हम लोग बात करेंगे क्षत्रिय का, तो क्षत्रिय जो है वो विराट पुरुष के भुजाओं से निकला है। किससे निकला है, या फिर बाजुओं बोल लो, बाजुएं या बाजुओं से निकला है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्षत्रिय। अगर वैश्य का बात करेंगे तो वैश्य जो है वो विराट पुरुष के जांघों से निकला था, ठीक है, किससे, जांघों से। एंड अगर बात करेंगे वैश्य का, क्षुद्र का, तो क्षुद्र जो है वो विराट पुरुष के पैर से निकला था, पैरों से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न, ठीक है। ये सब उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा उत्पन्न। तो हम लोग क्या देखें
कि आपका जो आपका पूर्व वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल था, वहाँ पे कोई जाति धर्म हम लोग नहीं देख रहे थे, वर्ण व्यवस्था नहीं था। लेकिन हम यहाँ के भी क्या देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में ये जाति बट गया, अब 4 भाग में बट गया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जो है कहा जाने लगा द्विज, इन तीनों को, और क्षुद्र को क्या कहा जाने लगा कि क्षुद्र एक अलग रखा दिया गया। और ये विराट पुरुष के मुख से निकला थे ब्राह्मण, क्षत्रिय जो थे वो विराट पुरुष के भुजाओं से निकला था, और वैश्य जो है विराट पुरुष के जांघों से उत्पन्न हुए थे, और क्षुद्र जो है वो विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ था। एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो क्षुद्र है वो ऋग्वेदिक काल में भी एक बार उच्चारण इसका वर्णन किया गया, तो कब किया गया है? तो याद रखिएगा ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन सा सूक्त है यहाँ पे? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ है। इस बात को भी नोट कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है कि ऋग्वेदिक काल में कौन से मंडलवे में आपका क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ, तो 10वें मंडल में हुआ, वो भी पुरुष सूक्त में, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या, सामाजिक संरचना के बारे में, कि अब वर्ण वगैरह, जाति वगैरह भी आ चुका है। बात करते हैं हम लोग आर्थिक में, कि आर्थिक में क्या क्या चेंज आया है। ठीक है, आर्थिक में देख लेते हैं। आर्थिक को हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सबसे पहले आर्थिक में बात करेंगे। अभी तक जो है लोहा का खोज नहीं हुआ था, हम लोग ऋग्वेदिक काल तक लोहा का खोज नहीं हुआ है, यानी पूर्व वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में अब लोहे का खोज हो गया है, लोहे का खोज हो चुका है। अब लोहे के खोज से हुआ क्या, लोहे के खोज हुआ, इसके चलते जो है कृषि में क्रांतिकारी आ गया, क्योंकि लोहा से बहुत सारा चीज़ बनाया जा सकता है जिसमें कृषि में हेल्प हो, तो कृषि में क्रांतिकारी आ गया। किसके चलते? क्योंकि आपका लोहा का खोज हो जाएगा, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। और अब कौन कौन सा खेती होने लगा? पहले सिर्फ जौ का होता था, लेकिन अभी देखिए जौ का होने लगा, इसके अलावा आपका गेहूं का भी होने लगा, चावल का होने लगा। ठीक है, ये सारे फसल जो है वो उगने लगे, फसल उगने लगे। एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, तो जौ को जो है पहले क्या कहा जाता था, याद रखिएगा, यौ कहा जाता था, एंड अभी हम लोग जौ बोलते हैं। और चावल को जो है उस समय कहा जाता था व्रीह, ये कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, ओके। एंड इससे क्या हुआ, जाहिर सी बात है, लोहे का खोज है, उसमें कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, जिसके चलते जो गेहूँ, चावल, ये सभी उपज होने लगा। इसके चलते और क्या परिवर्तन आया कि अब जो ग्रामीण समाज है वो समृद्ध फिर से होने लगा था। जिस तरह आपका जो आप याद कीजिएगा कि जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता था, उसी तरह से फिर से ये जो है ग्रामीण सभ्यता थे, अब समृद्ध होने के अब नगर सभ्यता की ओर जाने लगा। तो ग्रामीण समाज समृद्ध होते चला गया और ये नगरीय, यानी कि समझ लो द्वितीय नगरीय क्रांति का नींव पड़ा, क्रांति का नींव। यानी कब? द्वितीय मतलब समझे ना, पहले हुआ था आपका हड़प्पा सभ्यता में, सेकंड ये क्रांति चला नगरीय, अब नगरीय व्यवस्था धीरे धीरे होने लगा था। तो ये आया था इसके आर्थिक परिवर्तन में आपका अंतर। अब हम लोग लास्ट फाइनल बात करते हैं कि धार्मिक की क्या क्या चेंज आया था इन लोग का धार्मिक परिवर्तन में। तो देवताएं अब बदलने लगे थे, देवताओं में परिवर्तन आ गया था, देवताओं में परिवर्तन। पहले किसका मानता था, जैसे पहले जो था इंद्र देवता था, वरुण देवता था, तो अब देवता में परिवर्तन होकर नए देवता आ गए थे, नए देवता। और नए देवते कौन थे? अब आपके थे शिव, वो भी शिव का जो है रुद्र रूप था, शिव के रुद्र रूप को पूजा जाने लगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका जैसे उस समय आपका पूर्व वैदिक काल का बात करेंगे तो वहाँ पे इंद्र देवता बहुत ही फेवरेट देवता थे उन लोग के, और वरुण, तो अब उसकी महत्व घटने लगी थी। यानी कि इंद्र व वरुण
देवता की महत्व घटने लगी थी, राइट। एंड इसके चलते हुआ क्या, ब्राह्मणों का बोलबाला होने लगा। अब ब्राह्मणों जो चाह रहे थे उनका वही हो जा रहा था, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया, ठीक है। यानी कि देखो हमेशा ये चीज़ होता है, जब भी कोई अपने पूरी तरह से पावर कर लेता है तो उससे क्या होने लगा था, वो गलत सही भी करने लगा था। यानी कि नारियों को सही स्थिति नहीं दिया जाने लगा, जो जाति में छोटे रहते थे उन लोग का निरादर किया जाता था। तो ऐसे में क्रांतिकारी हमेशा होता ही होता। तो इस समय जो इस क्रांति को आप आगे चलकर साथ निभाया, यानी कि इसमें जो सपोर्ट दिया सभी को लेकर, वो था आपके जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध दोनों जो थे एक तरह से धार्मिक धर्म अगर उनको बोला जाए तो वो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो यहाँ से वो लोग क्रांति लिया कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे वर्ण व्यवस्था नहीं होना चाहिए, लोगों को छोटा बड़ा भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन लोगों को कर्म के आधार पर मानना चाहिए, जाति वगैरह कुछ नहीं होता है। ये हमेशा ही होता है, चाहे कलयुग हो या सतयुग हो, जब भी कोई इस तरह का पाप करता है तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई खड़ा होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में, उत्तर वेदी के काल में, कि कैसे जो है इसके फाइट में इसके अगेंस्ट के, यानी ब्राह्मणों का बोलबाला के चलते उन लोग कैसे अगेंस्ट में गया और सबके भलाई में खड़ा हुआ, और वो धर्म कैसे आगे चलकर बढ़ा और क्या चीज़ किया गया, ठीक है। एंड साथ ही साथ और को यहाँ पे लिख लो कि प्रकृति जो है, प्रकृति की उपासना इन लोग करता था, प्रकृति की उपासना हुआ करता था, यहाँ पे प्रकृति की उपासना हुआ करता था। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भाई ये हम लोग देखे थे सर शुरुआत में स्टार्ट जब किए थे कि सर हम लोग ये तो देख लेते कि ऋग्वेदिक काल में, यानी पूर्व वैदिक काल में आपका ऋग्वेद लिखा गया था, एक ही वेद लिखा गया था, और इसमें आर्यों का आगमन हुआ था मध्य एशिया से पंजाब में, जो सिंधु के सहायक नदी के आसपास हुआ था। ये लोग चारवा थे, गाय घोड़ा का चराते थे, व्यापार अगर किया करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे, और ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और मृद भांड भी मिला, यानी कुम्हार भी समाज में थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे, केवल तांबे से परिचित थे। इसके अलावा हम लोग देखें कि राजा जो था, जो कि यहाँ पे आगा होगा कबीला होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, जो कबीला का हेड होता था राजा, उसको हम लोग देखरेख करता था कबीला का, जिसको हम लोग कर देते थे, वो भी अपने मर्जी से देते थे, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था नहीं था, जाति वगैरह नहीं था, और देवता इंद्र और वरुण था। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ें तो उत्तर वैदिक काल पढ़े तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक गया था। इसमें 3 वेद लिखा गया था, सामवेद, अर्थर्वेद और आपका यजुर्वेद। तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सामवेद जो वो संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। यानी संगीत का जो उद्भव कहाँ से हुआ तो सामवेद कहा जाता है। अगर हम लोग यजुर्वेद का बात करेंगे तो इसमें कर्म कांड आता है, क्या आता है इसमें, आता है कर्म कांड आता है। इसके अलावा इसमें हम लोग पढ़ते हैं बलि सूत्र के बारे में, जो बलि सूत्र है उसके बारे में इसी में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो यज्ञ की प्रक्रिया है इसी में पढ़ते हैं, यज्ञ की प्रक्रिया किस में पढ़ते हैं हम लोग, आपका पढ़ते हैं आपके यजुर्वेद में, ठीक है, प्रक्रिया। एंड याद रखिएगा जो यजुर्वेद है इसी को गद और पद में लिखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। गद में और पद में लिखा जाने वाला एकमात्र यही आपका वेद है, गद और पद में मंत्र लिखा जाने लगा। और अगर अथर्ववेद का बात करेंगे तो अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, तो याद रखिएगा जादू टोना इसी में हो गया, तंत्र मंत्र का बात इसी में होने लगा। इसके अलावा जो चिकित्सा है, चिकित्सा का बात भी इसी में होता था, किसमें, अर्थर्वेद में। तो 3 वेद इसमें लिखा गया। इसके अलावा सामवेद में जैसे संगीत का बात किया जाए, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलि सूत्र, यज्ञ की प्रक्रिया, और इसको गद पद में लिखा गया था। और अगर हम लोग बात करेंगे अर्थर्वेद का तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा का इसमें बात हुआ। टोटल 4 वेद है जो मैं पहले बता दिया हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। जो ऋग्वेद है उसको पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था और बाकी तीनों को जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। एंड हम लोग बात करेंगे अब भाई कौन कौन परिवर्तन आया, जैसे हम लोग पढ़े थे ऋग्वेदिक काल में, तो परिवर्तन देख ले। सबसे पहले राजनीतिक जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन आया। राजा जो पद था वो पहले लिया हम लोग बना देते थे हेड किसी को, जो कि कबीला का देखरेख करता था, लेकिन वही राजा जो है अब वो क्या लेने लगा, वो आपका हो गया आपका अनुवांशिक होने लगा, यानी कि हर राजा का बेटा राजा बनने लगा, ये चलते गया। जो कली और हम लोग कली बोल रहे हैं, बलि जो कर दिया जाता था वो लोग स्वेच्छता से देते थे, लेकिन ये अनिवार्य हो गया, मतलब बाध्यकारी हो गया, अब देना ही पड़ने लगा।
सभा समिति अस्तित्व में था लेकिन विदत को खत्म कर दिया गया, जो कि एक तरह से मंत्री परिषद था, जो कि राजा जो कर रहा था उसका देखरेख करता है। राजा जो उपाधि लेने लगा था, कौन कौन तरह से उपाधि लेने लगा था, जैसे कि विराट लेने लगा था उत्तर में, दक्षिण में लेने लगा था एकराट, पूर्व में लेने लगा था सम्राट, और आपका पश्चिम में लेने लगा था स्वराट, और बीच वाले में जो रहता था लोग राजा का उपाधि लेने लगा था। राजा जो है डिफरेंट तरह का यज्ञ करने लगा, जैसे राजस्व राजा के राज तिलक पे होता था। वाजपेय कब होता था, जब रथ दौड़ योजना होता था तब वाजपेय होता था। अश्वमेध विजेता बनने के लिए यज्ञ किया जाने लगा, और अष्टनौमी जो है पति पत्नी मिलकर जो है ये यज्ञ करते थे। तो ये हो गया मेरा आध्यात्मिक जीवन। सामाजिक जीवन में अगर देखेंगे क्या परिवर्तन आया, तो वर्ण व्यवस्था अब जातियों में बांट दिया गया, मतलब अब जाति में बांट दिया गया, 4 भाग में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और माना गया कि विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय जो थे वो विराट पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जो थे वो विराट पुरुष के जांघों से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र से थे वो विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। और इन तीनों को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को द्वेज कहा गया था। राइट, ये चीज ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ। तो 10वें मंडल में क्षुद्र शब्द का उल्लेख हुआ ऋग्वेदिक में, सिर्फ एक ही बार हुआ है, बाकी बार नहीं हुआ। बाकी सब ये तीनों वेद था, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद में हुआ। ठीक है, चलो आर्थिक जीवन का बात करेंगे। तो अभी तक लोहा का खोज हो गया था, जो कि ऋग्वेदिक काल में आपका मतलब नहीं हुआ था, पूर्व वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज हुआ था, जिसमें जाहिर सी बात है क्रांतिकारी आ गया आपके कृषि में। अब जो है जौ के साथ साथ गेहूं, चावल, फसल उगाया जाने लगा, और जौ को हम लोग उस समय वैदिक काल में यौ बोलते थे और चावल को व्रीहि बोलते थे। ग्रामीण व्यवस्था से अब जो है उन लोग नगरीय व्यवस्था में और जाने लगा, यानी द्वितीय नगर क्रांति का निर्माण होने लगा। धार्मिक परिवर्तन का बदलाव का बात करें तो देवताओं में भी परिवर्तन होने लगा। अब जो है इंद्र और वरुण देवता की महत्व घटने लगी थी, और शिव का जो रुद्र रूप है उसको पूजा जाने लगा था। ब्राह्मणों का बोलबाला होने चला था, और प्रकृति की उपासना करना इन लोग का प्रकृति था, मतलब इन लोग प्रकृति की उपासना किया जाता था। अब हम लोग बताएंगे यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं 1 by 1। देखो ये मैं हट के बता रहा हूँ, अभी चैप्टर लगभग समझ लो खत्म हो गया आपका। ठीक है, कुछ चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार्ट हुआ है भले ये चीज़ एक्स्ट्रा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला क्या आपसे ये पूछा जाता है, कुछ नाम मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहला नाम आता है पतंजलि का, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि है क्या। दूसरा आपसे पूछता है धन्वंतरी, कि धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी, इसके बारे में पूछेगा। थर्ड जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा पाणिनि। अब इस सभी नाम जो है जो कोई पढ़ता होगा तो 100% ये सब के बारे में आप लोग सुने होंगे। पाणिनि के बारे में ये इसको मिटा के फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा, पाणिनि। इसके बाद आप सुने होंगे, पाणिनि के बाद आप गौतमी का नाम सुने होंगे, गौतम इसका नाम सुने होंगे। 5वां नंबर में आ जाता है आपका अगर मैं बात करूँ कपिल मनु का बात सुने होंगे, कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन है। और छठा जो हम लोग बात करेंगे ऋषि मुनि का बात करेंगे, ऋषि मुनि, सिर्फ मुनि नहीं ऋषि मुनि। सब जो है फेमस कुछ बुक लिखा गया है, और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, वो मैं 1 by 1 करके बताऊंगा सब कुछ चीज़। ठीक है, ये सब हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं 1 by 1 करके कि भाई सब इंपॉर्टेंट हम क्यों यहाँ पे लिखे। जैसे पतंजलि का अगर बात करें कि पतंजलि था कौन, तो पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। किसके, योग दर्शन के प्रतिपादक। इसीलिए जो है पतंजलि का प्रोडक्ट आज के टाइम पे बाबा रामदेव जो निकाले हैं, पतंजलि क्यों रखा गया है, क्योंकि वो योग के प्रतिपादक थे। योग जो दर्शन होता है उसके क्या थे, ये प्रतिपादक थे, प्रतिपादक। या तो ये आपसे पूछेगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि हो जाएगा। या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि योग के प्रवर्तक कौन थे, तो योग के प्रवर्तक बात एक ही हो जाएगा, योग के प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक कौन थे आपके, पतंजलि थे। सेकंड आ जाता धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे, चिकित्सा में भगवान कहा जाता था धन्वंतरी को, ये याद रखिएगा। चिकित्सा में, चिकित्सा का भगवान कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख दो भगवान। तो चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है, धन्वंतरी को। वैसे याद रखना कि चिकित्सा की अगर बात करें ना, तो चिकित्सा में देखो, चिकित्सा में चरक भी आता है, चरक भी जो थे वो चिकित्सा से संबंधित थे। इसके अलावा और एक आता पतंजलि, तो पतंजलि भी जो थे वो चिकित्सा से, लेकिन भगवान नहीं थे वो, और इसके चिकित्सा के भगवान नहीं माना जाता था। और इसके अलावा आ जाता सूत्रु। ठीक है, तो ये भी आपके क्या थे, चिकित्सा से रिलेटेड थे, लेकिन धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सा के भगवान कहे जाते थे। पाणिनि का अगर बात करेंगे
तो पाणिनि से इंपॉर्टेंट ये है कि ये संस्कृत भाषा को पहला व्याकरण करते थे, मतलब संस्कृत भाषा में व्याकरण बनाने वाले पहले जो थे वो पाणिनि थे। तो यहाँ से सबसे पहला आ जाता है क्या कि संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था भाई? पाणिनि था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि पाणिनि वो आदमी है जो कि अष्टाध्याय की रचना किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टाध्याय की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा कि अष्टाध्याय की रचना जो किया गया है वो किया गया है पाणिनि के द्वारा रचना। अष्टाध्याय की रचना और संस्कृत भाषा का पहला जो व्याकरण करता है वो पाणिनि के द्वारा किया गया है। और एक वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाणिनि किससे संबंधित है? तो ये सब सारा चीज़ से पता चलता है कि ये भाषा वो व्याकरण से संबंधित है, व्याकरण से संबंध। क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है ट्रिक लगाने वाला कि भाषा और व्याकरण से संबंध, तो पाणिनि ही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं गौतमी का। गौतमी किससे कनेक्टेड है भाई? तो गौतमी जो है ये एक बुक लिखा था, यानी कि न्याय दर्शन, उसके प्रचारक माना जाता है इसको। किसके? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रचारक या फिर प्रतिपादक माना जाता है किसको? गौतमी को। अगर हम लोग बात करेंगे कपिल मुनि का, तो कपिल मुनि जो लिखे थे वो आपके लिखे थे संख्या दर्शन का। किसका? संख्या दर्शन। सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे आपके? कपिल मुनि थे। और अगर ऋषि मुनि का बात करेंगे तो ऋषि मुनि क्या लिखे थे? ये जो है कानून संबंधी एक पुस्तक लिखे थे जिसको आप लोग को पता होना, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है इनके द्वारा लिखा गया, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति इसको बोला क्या जाता है? कानून संबंधित विषय पुस्तक। एक सेकंड, इसको मिटा के मैं लिख देता हूँ, पुस्तक। एक सेकंड। ये किसके द्वारा लिखा गया? आपके मनुस्मृति के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता, मैं याद आ गया हमको कि मनुस्मृति जो है वो क्या लिखा था? ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया है, इसी के द्वारा लिखा गया है, मनुस्मृति लिखा गया है। तो आधुनिक अगर बात करेंगे, आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? तो अगर आपसे आधुनिक मुनि का बात करें, आधुनिक मनु, तो आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। क्यों? क्योंकि पता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, मतलब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मुनि कहा जाता है, ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेगा आपको, ये आप लिख लो, कंफर्म है। कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, जो आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। 6 से 6 चीज़ मैं 1 बाय 1 फिर से बता दूँ। पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं या फिर योग के प्रवर्तक हैं। फिर अगर बात करेगा आपको धन्वंतरी, तो चिकित्सा के भगवान माने जाते हैं। और पाणिनि का बात करेंगे तो पाणिनि अष्टाध्याय का रचना किए था। इसके अलावे संस्कृत भाषा का पहला जो व्याकरण करता है वो पाणिनि ही किए था। इसके अलावा ये भाषा और व्याकरण से संबंधित है। गौतमी का बात करेगा फिर गौतम का, तो ये न्याय दर्शन के प्रचारक थे। कपिल मनु का बात करेंगे तो कपिल मनु संख्या दर्शन के प्रतिपादक थे। ऋषि मुनि का बात करेगा तो मनुस्मृति जो कानून संबंधी बुक था उसके रचयिता थे। यहाँ लिख देंगे मनुस्मृति के रचयिता, या फिर क्या लिखेंगे? रचयिता लिख देते हैं, रचयिता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड अगर बात करेगा यहाँ पे आधुनिक मुनि किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये चीज़ हो गया। तो ये हो गया पहला की पॉइंट जो कि आपसे पूछेगा। अब आ जाते हैं सेकंड फेज में, जो कि एक्स्ट्रा आपसे और क्या पूछा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट क्या है सर, वो हमको बता दो। देखो, एक आपसे पूछा जाता है कि देखो वैदिक काल में क्या किया जाता है, जीवन को 100 वर्ष मान के 25-25 के भाग में 4 चरण में विभाजित कर दिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो जीवन जो हम लोग का जीवन है उसको कितना वर्ष माना गया था? जीवन को 100 वर्ष माना गया। 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरण में 4 चरणों में विभाजित किया गया।
विभाजित किया, मतलब इंसान को क्या करना चाहिए 100 साल में, वो 4 भाग में बांटा गया और उसको बताया गया था कि भाई तुम 0 से लेकर 25 तक ये काम करो, इसके बाद ये काम करो। तो पहला जो आपका चरण था जो कि था 0 से लेकर 25 वर्ष तक, इसको क्या बोला गया है वैदिक काल के हिसाब से? इसको बोला गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोला गया ब्रह्मचार्य आश्रम, यानी कि 0 से लेकर 25 साल तक बोला गया ब्रह्मचार्य आश्रम। अगर सेकंड हम लोग बात करेंगे, सेकंड जो वो है आपका गृहस्थीय आश्रम। और ये हम लोग रियल लाइफ में भी आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम अब 25 साल का हो गया तो 25 से अब तुमको घर बार बसाना चाहिए, ठीक है, यानी शादी ब्याह करना चाहिए, बाल बच्चा करना चाहिए, यही चीज़ का बात करें। और ब्रह्मचारी मीन्स 0 से लेकर 25 साल तक कुछ ज़्यादा जो है ये सब चीज़ में फालतू चीज़ में ध्यान मत दो और ब्रह्मचारी रहो और पढ़ाई सिर्फ करो, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करो, समझ आया। और थर्ड जो आता है फेज थर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं वनाप्रस्थ, जो हम लोग तो कोई नहीं करता, हम लोग सिर्फ आराम करते लाइफ भर, लेकिन तब जो है इसको कहा जाता था वनाप्रस्थ, यानी कि 50 साल से लेकर 75 साल तक जो है आपको देखो शुरू में 0 से 25 तक क्या किए, ब्रह्मचारी मतलब ज्ञान प्राप्ति किए। 25 से लेकर 50 साल तक अपना घर बार बसाइए, जो करना अपना कीजिए, बाल बच्चा कीजिए, ऐश मौज कीजिए, लाइफ लीजिए, मजा। अब जैसे आपका थर्ड फेज आ जाता 50 से 75 साल तक, तब आप वन की ओर चल जाइए और वन में जाके अपना भगवान का ध्यान रखो, ये सारा चीज़ करो। और लास्ट फेज जो आता है जिसको कहा जाता है संन्यास, क्या कहा जाता है? संन्यास आश्रम। मतलब अब जो आपका 75 से लेकर 100 वर्ष हुआ, ये आपका संन्यास का टाइम आ गया, अब आप सन्यासी करो। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, बोलेगा बताओ 0 से लेकर 25 वर्ष तक वैदिक के द्वारा उसको कौन सा विभक्त किया गया, लाइफ का कौन भाग में बांटा गया है। या फिर आपको दे देगा तीनों को, चारों को दे देगा, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आपको बोलेगा सीरियल वाइज बताओ सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो याद रखना सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थी आता है। सबसे ब्रह्मचार्य मतलब नहीं होता ब्रह्मचार्य, जैसे हनुमान जी को बोला जाता है ब्रह्मचार्य थे, है ना, शादी ब्याह कभी नहीं किए थे, तो समझ लो कि भाई पूरी तरह से ध्यान दो अपने काम पे। गृहस्थ मतलब घर बसाने का टाइम आ गया तो 25 से लेकर 50 तक, फिर वन में जाओ यानी 50 से 75 तक, और लास्ट में संन्यास बन जाओ 75 से 100 तक। तो ये सारा चीज़ एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, इसको भी मैं आपको बता दिया। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और एक चीज़, हाँ 2 चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ से रिलेटेड, जितना क्वेश्चन आएगा सब मैं बता देता। एक आ जाता है आपका रामायण और दूसरा आ जाता है महाभारत। तो सर ये तो हम लोग को सबको पता है, इससे क्वेश्चन क्या आ जाता है वो बताइए। ओके देखो पहली बात, रामायण को क्या कहा जाता है? तो रामायण को वैदिक काल में कहा गया था आदि काव्य। क्या कहा जाता है? आदि काव्य कहा गया है। अगर बात करेंगे महाभारत को क्या कहा गया है, तो महाभारत को इसका जो मूल नाम है, मूल नाम बोल लो तो, या फिर कहा गया इसको कहा जाता है जय संहिता है। इसका मूल नाम क्या है? जय संहिता है। अगर रचयिता का बात करें तो कौन लिखा भाई, तो रामायण जो लिखा गया वो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वाल्मीकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि पूरा नाम था, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण। महाभारत का अगर बात करेंगे तो ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास द्वारा लिखा गया। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए आप जान लो। वेद व्यास। 2 चीज़ पूछा जाता है, रामायण का मूल नाम क्या है, तो आदि काव्य, और महाभारत का मूल नाम क्या है, तो जय संहिता। और किसके द्वारा लिखा गया है रामायण, तो वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया? वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, जो हिंदू धर्म है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू धर्म का परंपरागत प्राचीनतम नाम क्या है? सनातन धर्म। याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या आपका है? सनातन धर्म। सनातन धर्म माना जाता है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये चीज़ भी पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है आपसे? हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जैसे वेद के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चीज़ है, तभी हम लोग खत्म करने जाएंगे अभी, ठीक है। ओके तो मैंने कहा था कि 4 तरह का वेद है। पहला जो वेद है वो आपका है यजुर्वेद है। सेकंड जो आपका वेद है, जो आपका है ऋग्वेद है।
थर्ड जो आपका वेद है वो आपका सामवेद है, सामवेद है। और चौथा जो वेद है वो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद। ओके, ये चीज़ हो गया। किसमें क्या क्या चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ यजुर्वेद पर, तो यजुर्वेद में हम लोग पढ़ते हैं बलि सूत्र के बारे में, बलि वगैरह जो होता है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। यानी कि अब उसके अलावा हम लोग इसमें कर्म कांड का बात करते हैं, कर्म कांड का बात करेंगे, जो जैसा किया उसके साथ वैसे ही होगा, ये सारी चीज़ की बात करते हैं। इसके अलावा यजुर्वेद में जो है यज्ञ का प्रक्रिया का बात किया गया है, यज्ञ की प्रक्रिया जो होता है उसके बारे में बात किया। बहुत कोई सोचेगा सर इसका तो होना चाहिए आपका ऋग्वेद, ध्यान से सुनो अभी अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यज्ञ की प्रक्रिया को दो भाग में बांटा गया, एक तो बांटा गया आपका गद मंत्र में, और दूसरा जो बांटा गया वो बांटा गया आपका पद मंत्र में। यानी गद और पद मंत्र में एक ही वेद को बांटा गया है आपका, किसको? यजुर्वेद को, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सर बताइए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में हमको क्या मिलता है? तो इसमें हमको मंत्र वगैरह जो भी मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे कि इसमें आप याद रखना गायत्री मंत्र, ये तो सबको पता है, ठीक है। गायत्री मंत्र जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो कहाँ से आया है? आपका ऋग्वेद से आया। सेकंड नंबर में और एक इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका सत्यमेव जयते, जो गवर्नमेंट यूज किया है, सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को ऋग्वेद के कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मंडूकोपनिषद। ये चीज को भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते को ऋग्वेद से कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र को भी ऋग्वेद से लिया गया है। और इसमें हम लोग मंत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें और एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? मैं ऋग्वेद का बात करूँ। ऋग्वेद में हम लोग जो आर्य थे वो कहाँ आके बैठे थे, यानी कि प्रारंभिक आर्य का विस्तार के बारे में पता चलता है। तो यहाँ लिख लो, प्रारंभिक आर्यों का विस्तार का पता चलता है, इससे चलता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे सामवेद का, तो सामवेद ये जो है इसके संगीत का जनक कहा जाता है। या फिर समझ लो कि कोई आपसे बोलेगा कि संगीत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका सामवेद, ठीक है। संगीत का उत्पत्ति। अब अगर बात करेंगे अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद में क्या था? जन साधारण जो रीति रिवाज है उसका इसमें व्याख्यान किया गया है। तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जन साधारण के रीति रिवाज का व्याख्यान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें आपका जैसे क्या क्या आ जाता है, इसमें हम लिख देते हैं, जैसे जादू टोना, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो है सम्मोहन, जिसको बोलते हैं, सम्मोहन ही होता है, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वशीकरण, हिप्नोटाइज करना। इसमें इसी का बात किया गया है। जादू का बात किया गया है, जादू का बात किया है। इसके अलावा जो तंत्र मंत्र होता है इसी में बात किया गया है, तंत्र मंत्र का, तंत्र मंत्र जादू टोना सब इसमें बात किया गया। इसके अलावा इसमें चिकित्सा का बात किया गया है, चिकित्सा का किस में बात किया? इसी में, ETC। ये सब किसी में बात किया गया? आपका अथर्ववेद में बात किया गया। और ये सब चारों क्या है? ये चारों क्या है? चारों को हम लोग बोलते क्या? वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको? वेद। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले एक सेकंड देखो। जो आपका अगर इसको ऋग्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को पकड़ेंगे तो इन तीनों को कहा जाता है वेदज्ञ। इसीलिए तो मैं इसको बता रहा हूँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। वेदज्ञ कहा गया है, कहा जाता है। लेकिन इसमें हम लोग यजुर्वेद को नहीं लेते हैं। अगर इन तीनों को, चारों को ले लेंगे, जब चारों को ले लेते हैं तो चारों को लेके हम लोग बोलते क्या? वेद बोलते हैं। या तो कहीं कहीं वेद मिलेगा या फिर कहीं कहीं पे हमको मिलेगा क्या? वेदित्रीय। ये कहा जाता है। और वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का क्या मतलब होता है? ज्ञान होता है। और ये कहा जाता है कि वेद जो है, इसको वेद क्यों कहा गया? वेद का अगर आप लोग पूरी तरह से डिटेल निकालोगे इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग निकलता है आपका औपृषेय, औपृषेय। इसका मतलब क्या? औपृषेय मीन्स होता है आपका देवताओं के द्वारा रचना। इसका मतलब क्या हो जाता है? देवता द्वारा रचना। यानी कि माना जाता है कि जो आपका ऋग्वेद है, चारों वेद जो है वो देवताओं के द्वारा लिखा गया है। और ये सुना किसके द्वारा गया था? ब्रह्मा जी जो थे वो सुने थे, विराट पुरुष थे। विराट पुरुष मतलब समझो
उनसे सुने थे ब्रह्मा और सुन के ये चारों वेद का रचना किए थे। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। एंड इससे रिलेटेड अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ मैं छोड़ा हूँ, वहाँ पे मैं सभी चीज़ को बता दिया हूँ। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आता है वेद, फिर आ जाता है आपका उपवेद, ठीक है। उपवेद के बाद आता है आपका ब्रह्म क्या आ जाता है, हाँ आर्णिक्य आ जाता है, पर ब्राह्मण आता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद आता है आर्णिक्य, और इसके बाद आपका आता है उपनिषद। तो 1 बाय 1 करके बता देता हूं। देखो, वेद तो आपको पता चल गया। वेद क्या है भाई? जो भगवान द्वारा लिखा गया रचना है, यानी देवताओं द्वारा लिखा गया रचना। यहाँ लिख देते हैं, देवता द्वारा रचना। उपवेद जो है वो वेद से निकला है, वेद की शाखा है। वेद की क्या है, एक सेकंड, वेद की शाखाएं हैं, शाखाएं हैं। अगर हम लोग ब्राह्मण्य का बात करेंगे कि क्या मतलब होता है ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य में समझ लो ग्रंथ होता है। क्या होता है ये आपका ग्रंथ, यानी कि जितने वेद लिखा गया उसको ग्रंथ के रूप में जो सजाया गया वो चीज़ है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि वैदिक कार्यों का जो संपन्न करने का विधि है वो आपका किस में लिखा गया है, ग्रंथ में लिखा गया है, फिर ब्राह्मण्य में लिखा गया है। तो ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई वैदिक एक सेकंड, कार्यों होगा, आ लिख दिए यहाँ पे, वैदिक कार्यों के संपादन के विधि का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। और अगर मैं यही बोलूं कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है, तो सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ जो ब्राह्मण है सबसे पुराना ग्रंथ है। तो यहां आप लिख लो, सबसे पुराना शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और एक तरह से क्या था, शतपथ क्या है, एक ग्रंथ है। अब बात करते हैं आर्णिक्य का। क्या आर्णिक्य क्या है? देखो, आर्णिक्य उत्तर वैदिक में लिखे गए जो ग्रंथ है उसको क्रम में सजा के जो रखा गया है उसको आर्णिक्य बोलते हैं। सारा का मैं 1 बाय 1 करके कर देता हूं ताकि आप लोग को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये याद लिख लो यहाँ से कि उत्तर वैदिक में लिखे गए जो आपके ग्रंथ है, ग्रंथों का क्रम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्णिक्य बोलते हैं। और लास्टली आपका बच गया उपनिषद। उपनिषद क्या हो जाता है, जो शिक्षा होता है, शिक्षा संबंधी जो समस्या है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ लिख लो आप लोग, शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं का वर्णन इसमें मिलता है। तो ये टोटल चीज हो गया। वेद आपको समझ में आ गया, जो कि कितना है, 4 वेद है। ये जो है 4 वेद है, चारों वेद के बारे में जस्ट यहाँ पे बता दिए। ये सारा चीज चारों वेद है, ठीक है। उसी तरह उपवेद जो था वो भी 4 है, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो बता ही देता हूँ। उपवेद देखो, यहाँ पे हम एक चीज बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये सारा चीज तो हो गया। यहाँ पे अभी हम लोग क्या क्या देखे वो ध्यान से मैं हाईलाइटर करके और एक बार रिविजन करा देता हूँ। सर पहले हम लोग देखे कि 4 तरह का वेद होता है, जिसको या तो वेद बोलते हैं फिर वेदित्री कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद जो है इसको इसमें बलि सूत्र का बात किया गया, कर्मकांड का बात किया है, यज्ञ का प्रक्रिया बात किया गया और इसको गद और पद मंत्र में लिखा गया है। ऋग्वेद में मंत्र का बात किया गया है, गायत्री मंत्र का बात किया है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया मुंडक उपनिषद से। और प्रारंभ का आर्यों का विस्तार का पता चलता है ऋग्वेद से ही। सामवेद जो है संगीत की उत्पत्ति यहाँ से हुआ। और अथर्ववेद जो है जन साधारण का रीति रिवाज के बारे में इसका व्याख्यान किया गया, जिससे जादू टोना हो गया, सम्मोहन हो गया जिसको वशीकरण कहते हैं, जादू मंत्र हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, चिकित्सा हो गया, इसमें अथर्ववेद में बताया गया है। फिर हम लोग बात किए कि ऋग्वेद को, सामवेद को और अथर्ववेद को वेदिज्ञ कहा जा गया है, जबकि चारों को वेद कहा गया। और वेद को जो है वो अपृष्य कहा गया, यानी कि देवताओं द्वारा रचना किया गया है इसका। फिर हम लोग देखें कि अगर हम बात करेंगे वेद क्या होता है, कि वेद देवताओं द्वारा रचनाएं हैं, जिसमें सब चीज़ का बात किया गया, मंत्र का या फिर संगीत का या फिर रीति रिवाज का, जादू टोना का, बलि सूत्र का। उपवेद क्या है, उपवेद जो है वेद का शाखाएं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिया गया उसको उपवेद कहा गया है। ये भी 4 है।
उपवेद भी 4 है और आपका वेद भी 4 है। मैं चारों के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। इसका ब्राह्मण्य क्या हो जाता है, तो ग्रंथ जो होता है या तो ग्रंथ है, ब्राह्मण क्या एक तरह से ग्रंथ है, या फिर आप समझ लो कि और इसमें क्या लिखा गया है, इसमें वैदिक कार्यों का संपन्न कैसे किया जाए, मतलब कैसे किसी भी मंत्र को किया जाए, जैसे यज्ञ करना तो उस काम को कैसे किया जाएगा, पूरा यज्ञ को करने का पूरा प्रोसेस जो है वो ब्राह्मण में है। और सबसे पुराना अगर बोला जाए सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पुराना ग्रंथ है या फिर सबसे पुराना ब्राह्मण है। आर्णिक क्या हो जाता, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों को जो क्रम में सजाया गया उसको आर्णिक बोलते हैं। और उपनिषद क्या है, शिक्षा संबंधी जितनी समस्या हैं उसका वर्णन किया गया है आपका उपनिषद में। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करेंगे थोड़ा सा कि जो वेद उपवेद है वो 4 है, वो कौन कौन सा वो भी बता दो हम लोग को, तो हमको टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग वेद का बात किए थे अभी जस्ट कि वेद जो है वो 4 वेद है। कौन कौन सा वेद है, तो सर आप बताए थे एक ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ पे इस तरह घेर देते हैं। एक बताए थे आप ऋग्वेद, सेकंड बताए थे आप सामवेद, थर्ड बताए थे आप अर्थववेद और फोर्थ आप बताए थे यजुर्वेद। क्या बताए थे, यजुर्वेद। तो अगर हम लोग उपवेद का बात करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग उपवेद, तो सबका उपवेद है, चारों का उपवेद है जो उसी से शाखा से निकला है। अगर ऋग्वेद का आपको उपवेद बोले तो ये कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है आपका अजुर्वेद। अजुर्वेद जो है वो आपका ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। सामवेद का उपवेद आपसे पूछे तो क्या हो जाता है, गंधर्ववेद। तो क्या हो जाता है, गंधर्ववेद जो है वो किसका आपका उपवेद हो जाता है, वो हो जाता है सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। अर्थर्वेद का अगर उपवेद आपसे पूछे तो शिल्पवेद जो आपका शिल्पवेद हो जाता है, या फिर इसको हम लोग अर्थशास्त्री भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकला आपका, ये जो निकला वो आपका उपवेद है अर्थर्वेद का। और यजुर्वेद का अगर बात करें क्या हो जाता है उपवेद, तो धनुर्वेद। जो धनुर्वेद है वो उपवेद है किसका, यजुर्वेद का। तो ये वेद है। और वेद बेसिकली क्या है, जैसे मैंने कहा था कि जो आपका उपवेद है वो वेद की शाखा है, या फिर समझ लो कि 4 जो मुख्य वेद है उसी से निकली हुई शाखाओं का वेद ज्ञान है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो। जो 4 मुख्य वेद, या फिर वेद डायरेक्ट लिखते हैं 4 वेद, एक सेकंड, 4 मुख्य वेद से निकली हुई शाखाएं रूप वेद ज्ञान है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ से ये सारा चीज़ तो क्लियर हो गया। ऋग्वेद का यजुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अर्थर्वेद का शिल्प या अर्थशास्त्र, और यजुर्वेद का धनुर्वेद। और इसका ये भी 4 है, ये भी आपका 4 है। चलो ये चीज़ खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो देवताएं हैं, जो भी हम लोग अभी खत्म कर दिया आपका क्या, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में जो भी देवताएं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते कौन कौन देवता था, देवता कौन कौन सा था यहाँ पे, ठीक है। चलो वन बाय वन अगर हम लोग बात करेंगे कि विवाह का देवता किसको माना जाता था, ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले, एक सेकंड, ठीक है। किसका बात करें, विवाह का देवता। विवाह का देवता कौन होता था, तो याद रखिएगा जो विवाह का देवता है उसको हम लोग पूषण को मानते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, या तो ऐसा पूषण पूछा जाएगा या फिर ऐसा पूषण रहेगा, लेकिन पूषण जो होता था वो विवाह का देवता माना जाता है वैदिक काल में, ठीक है। सेकंड आपसे अगर पूछा कि बता पशुओं का देवता कौन है, पशुओं का देवता अगर आपसे पूछे तो वो कौन हो जाएगा, तो पशुओं का देवता जो होता है वो उसको रुद्र को माना गया है। रुद्र को किसको माना गया है, पशुओं का देवता माना गया है, ठीक है। गुस्सा में नहीं देखते, रुद्र हो जाता है, ठीक है, बैल सब। अगर बात करेंगे हम लोग जगत का देवता किसको माना गया भाई, तो जगत का देवता माना गया घोष को, या तो घोष बोला जाए या फिर घो और अंदर भी लग गया, ठीक है, इसको माना गया जगत का देवता। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि देवी जितने भी देवताएं हैं उनकी महान माता का नाम क्या है, तो अदिति है। यानी आपसे बोलेगा अगर कि देवों की महान माता कौन था, तो याद रखिएगा देवों की जो महान माता था उनका नाम था अदिति, ठीक है। क्या था, अदिति, राइट, ओके। नेक्स्ट आ जाता आपसे अगर पूछे कि बताओ जल देवता कौन थे, जल या फिर बोल लो समुद्र, समुद्र के देवता कौन थे, तो ये सबको पता होना चाहिए। ये माना जाता है आपका वरुण को, किसको माना जाता है, वरुण को माना जाता है। और बात करते हैं हम लोग, जल देवता हो गया। फिर अगर बात करेंगे कि भाई बिजली, ठीक है, बिजली, आंधी तूफान वाला बिजली, आकाश,
फिर तूफान या नदी, इसके देवता कौन थे? तो इसके जो देवता थे वो आपके थे इंद्र भगवान। इंद्र जो देवता थे वो बिजली, आकाश, तूफान, नदी के थे। समझ आया? अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि मानव व देवताओं को मिलाने वाले भगवान कौन थे? को मिलाने वाले देवता कौन थे? तो ये आपके थे शिव जी, ये सॉरी अग्निदेव। एक सेकंड, यहाँ हो जाएगा अग्नि देवते जो थे वो मानव को देवताओं से मिलाते थे। ठीक है। एंड अगर आपसे बोला जाए सबसे फेवरेट देवता कौन थे, तो ये पता होना चाहिए सबसे फेवरेट जो देवता थे वो आपके इंद्र भगवान थे। यहाँ से आप लिख लो, इसको मैं किस पे कलर में कर देता हूँ, कुछ और कलर में कर देता हूँ, ग्रीन में यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको यहाँ से याद रह जाएगा। ओके, तो इसको आप लिख लो यहाँ से, सबसे प्रसिद्ध देवता किसमें? वैदिक काल में प्रसिद्ध देवता कौन थे? आपके इंद्र थे। क्यों? क्योंकि इसमें 250 बार इसका श्लोक इसका बोला गया है, यानी कि जो वैदिक काल में 250 श्लोक किसके नाम पे है? ओनली इंद्र भगवान के नाम पे है। ठीक है, कहाँ पे ये पाया गया? आपका ऋग्वेद में पाया गया, ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, उसमें 250 श्लोक सिर्फ इंद्र के नाम पे था, इसलिए सबसे फेवरेट देवता, प्रसिद्ध देवता ये थे। अगर सेकंड नंबर का बात करेंगे, सेकंड प्रसिद्ध जो थे वो आपके कौन थे? अग्नि देवता थे। क्यों? क्योंकि इसमें 200 श्लोक इनके नाम का है, 200 श्लोक इनके नाम का है, अग्नि देवता के। तो सेकंड प्रसिद्ध देवता जो थे, या फिर प्रिय देवता बोल लो यहाँ पे, सेकंड आप प्रिय देवता भी, कहीं कहीं प्रिय देवता भी आएगा, तो प्रिय देवता, सेकंड प्रिय देवता कौन हो जाएगा? आपका अग्नि। और सबसे प्रिय देवता कौन थे? आपके इंद्र भगवान थे। जो आपके इंद्र थे, इंद्र को जो है सिर्फ आपका प्रसिद्ध देवता ही नहीं, इसको महान देवता माना जाता था। महान देवता या फिर योद्धा, महान योद्धा, यानी कि जब भी लड़ाई का बात आता है तो सबसे महान योद्धा माना जाता था किसको? आपका इंद्र को। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़ाई करते थे, ये नैतिक शक्तियों का भी पोषक थे। यहाँ लिख लो आप कि नैतिक शक्ति का पोषक, मतलब नैतिक शक्तियों के साथ ये लड़ा करते थे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। अगर हम लोग वरुण का भी बात करेंगे तो वरुण से भी कुछ इंपॉर्टेंट निकलता है कि हिंदू धर्म के प्रमुख जो देवता माना जाता है वो वरुण को माना जाता है। धर्म का यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो फेवरेट देवता का बात की इंद्र का, वो सिर्फ वैदिक काल का। लेकिन अगर हिंदू धर्म का बात करेंगे हम लोग, तो हिंदू धर्म के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? आपके वरुण देवता थे। और ये माना जाता है कि जो महर्षि वाल्मीकि है वो वरुण के ही सुपुत्र थे। ठीक है, यहाँ पे और इम्पोर्टेंट आप लिख लो कि महर्षि वाल्मीकि अभी जस्ट बताए तो वाल्मीकि क्या लिखा था? रामायण। तो ये रामायण अनुसार ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, के पुत्र। ठीक है, तो जो महर्षि वाल्मीकि है, तो महर्षि वाल्मीकि वरुण के पुत्र थे। यहाँ तो लिखना भूल गए, वरुण के पुत्र। तो याद रखना कि जो रामायण लिखे ना, खुद भगवान के ही बेटे थे। महर्षि वाल्मीकि किसके बेटे थे? आपके वरुण देवता के बेटे थे। ठीक है, ये रामायण के अनुसार, और उन्हीं के द्वारा रामायण का रचना किया गया है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चला देवताओं के बारे में, कि भाई सबसे पहले देवता, जो विवाह का देवता है वो पूषण को माना जाता है, पशुओं का देवता रुद्र को माना जाता है, जगत का देवता घोष को माना जाता है, देवताओं की महान माता अदिति को माना जाता है। और इसके बाद यहाँ से आ जाता है और इम्पोर्टेंट, जैसे जल और समुद्र का देवता वरुण को माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवता थे। और वरुण के सुपुत्र थे या फिर बेटे थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण का रचना किया गया है। ठीक है, और ये रामायण अनुसार ही वहाँ पे बात किया गया कि हम जो है, यानी महर्षि जो वाल्मीकि है वो वरुण के देवता थे। फिर बात करेंगे बिजली, आकाश, तूफान, नदी के देवता इंद्र थे। और ये सबसे प्रसिद्ध देवता थे ऋग्वेदिक काल के, क्योंकि इसमें 250 श्लोक इनके नाम का है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे मानव और देवता को मिलाने वाले भगवान कौन थे, तो अग्नि थे। ये सेकेंड सबसे प्रिय देवता थे ऋग्वेदिक काल के। इसमें 200 श्लोक इनके बारे में दिया गया है। और इंद्र जो थे वो महान आपके क्या थे? योद्धा थे, नैतिक शक्तियों के साथ। अब हम लोग बात करेंगे कि वैदिक काल में कुछ विवाह होता था। तो विवाह का प्रकार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, कितना तरह का विवाह होता। 8 तरह का मेन विवाह वहाँ पर होता था। तो सारा 1 बाय 1 करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, विवाह प्रकार, तो ये वैदिक काल का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
और ये आज तक फॉलो होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आ जाता है मेरा एक तरह का विवाह, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग ब्रह्मा विवाह। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या होता था कि देख लो, समान वर्ण के साथ जाति का विवाह जब हो जाता था तो सिंपली इसको हम ब्रह्मा विवाह बोलते हैं। क्या बोलते थे? समान वर्ण का जाति का विवाह, समान जाति में जब होता है उसको ब्रह्मा विवाह कहा जाता था। अब देखो इंटरेस्टिंग आगे आ जाएगा। सेकंड नंबर में आ जाता है मेरा क्या? आर्ष विवाह। अब ये विवाह क्या था कि जब भी क्या हो जाता था कि कन्या जो था वो मूल रूप से एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर जब शादी किया जाता था तब उसको आर्ष विवाह कहा जाता था। मतलब कन्या का मूल्य, यानी कि लड़का वाला देता था लड़की वाले को, तो कन्या मूल्य मतलब एक होता है ना, किसी चीज़ का एक कीमत होता है। तो आज के टाइम पे क्या हो जाता है, जो दहेज प्रथा वो लड़की जो है वो लड़की वाला देता लड़का वाला को, लेकिन पहले क्या था कि लड़का वाला लड़की वाले को देता था। और उस समय में जैसे मैंने कहा था वैदिक काल में गाय को लेकर युद्ध लड़ा जाता था, तो गाय उन लोग के लिए सबसे कीमती था। तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर शादी किया जाता था। चुकाकर शादी दिया, शादी नहीं विवाह बोलो, दिया गया विवाह। तो जब भी मान लो हमको शादी करना किसी से, ठीक है, किसी लड़की से, तो हमको वहाँ गए और वहाँ पे जाके एक जोड़ी जो है गाय दे दिया, फिर बैल दे दिए, फिर मेरा शादी हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आर्ष विवाह। थर्ड नंबर का विवाह आ जाता है हम लोग का, जिसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था ना कि बिना दहेज का जब विवाह होता था उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। बिना दहेज का, यानी कि समझ लो अभी के टाइम में जो लव मैरिज होता है ना, ये वही चीज़ का बात किया गया, ठीक है, बिना दहेज का विवाह। तो समझ लो कि एक तरह से ये लव मैरिज ही है। तो ये तो क्लियर 100% हो गया होगा। फोर्थ नंबर का जो शादी आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गांधर्व विवाह। क्या बोला जाता है? गांधर्व विवाह। अब यहाँ पे देखना कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है। गंधर्व विवाह मीन्स डायरेक्ट प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, सोचो आज के टाइम पे हम लोग क्या सोचते हैं कि बिना दहेज का, देखो बिना दहेज का शादी को आप डायरेक्ट लव मैरिज नहीं बोल सकते हो कि जो लव मैरिज होता है उसमें नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा भी बहुत कोई अरेंज मैरिज भी होता है जहाँ पे विवाह मतलब दहेज नहीं लिया जाता, खुशी से किया जाता है कि भाई हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको बस शादी करना लड़के से, यही काफ़ी मेरे लिए। तो इसमें लव मैरिज यहाँ कहना सही उचित नहीं होगा। तो ये जान लो कि प्रजापति मतलब बिना दहेज का शादी, लेकिन जब यहाँ पे दहेज का बात आता है और जब प्रेम विवाह होता है उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, ठीक है। और 5वां नंबर में अब देखना खतरनाक आएगा विवाह, कहा जाता था एक को असुर विवाह। ये तो बहुत ही अजीब था। देखो असुर विवाह में क्या हो जाता था ना कि कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को हम लोग असुर विवाह करते थे, जो कि आजकल शायद नहीं हो रहा होगा, आई होप सो, क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है। खरीद कर किया गया विवाह। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग 6ठा नंबर में। 6ठा नंबर में एक होता था राक्षस विवाह। राक्षस विवाह एकदम नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा आज। देखो राक्षस विवाह क्या हो जाता था ना कि मान लो कोई राजा गया, एगो राजा को हराने के बाद उसकी कन्या को अपहरण करके शादी कर लेता था, उसको कहा जाता था राक्षस विवाह। तो यहाँ लिख दे देंगे पराजित राजा की कन्या, या आप दो लोग देखेंगे मूवी वगैरह में, ठीक है, कन्या या अपहरण मतलब किडनैप करके, ठीक है, अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? राक्षस विवाह। एंड आ जाता है मेरा 7वां नंबर में, इसको बोलते हैं पेचास। क्या बोलते हैं हम लोग? पेचास विवाह। पेचास विवाह क्या हो जाता है? देखो इसमें क्या हो जाता है, मान लो कोई जो कन्या वो सोई हुई है, तो सोई हुई कन्या के साथ शादी कर लेना या फिर उसका गुमराह करके या फिर मानसिक संतुलन बिगाड़ के उसके शादी कर लेना, उसको कहा जाता था पेचास विवाह। बात समझ में आया? तो इसको क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लो कि सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, ठीक है, क्योंकि गुमराही कहला जाएगा, गुमराह कर, या फिर बोल सकते हो कि मानसिक रूप से
या फिर मानसिक रूप से, एक सेकंड, मानसिक रूप अवस्था में, मानसिक रूप अवस्था में गुमराह कर विवाह को क्या कहा जाता था? पेचास विवाह। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 7, 1, 8 तरह का होना चाहिए था। ठीक है, पहला हो गया ब्रह्मा, फिर आपका एक वे विवाह हम छोड़ दिए यहाँ पे, सेकंड नंबर में आ जाता। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ और फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट उसी तरह से है, उसी तरह से आप लोग पढ़िए, ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर में आपका एक आएगा देव विवाह। देव विवाह, एक सेकंड, गलत ही हो रहा। देव विवाह, इसमें क्या हो जाता था कि पुरोहित जो था, पुरोहित का परिश्रम के बदले कन्या दिया जाके शादी हो जाता था। ऐसा पहले होता था, अभी के टाइम पे नहीं होता। तो यहाँ लिख लो, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो कोई पंडित जी है, ठीक है, और पंडित जी कोई बहुत बड़े राजा के पास गए और वहाँ उसका यज्ञ कर दिए और यज्ञ को सफल कर दिए। तो यज्ञ को सफल करने के साथ वहाँ पे क्या किया जाता है, उसके साथ एक कन्या का शादी कर दिया जाता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? देव विवाह कहते थे उसको। ठीक है, तो ये 2 हो गया। इसके बाद आर्ष विवाह का बात की, जिसमें क्या होता था, कन्या जो है मूल रूप से एक जोड़ा बैल या गाय देकर किया गया शादी को हम लोग आर्ष विवाह कहते थे। ब्रह्मा विवाह क्या था? समान वर्ण के साथ शादी करना था। इसके बाद हम लोग 4th नंबर पर है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या हो जाता था कि बिना दहेज का जो शादी होता था उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। फिर 5 नंबर में गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह क्या था कि प्रेम विवाह, यानी लव मैरिज को हम लोग बोलते हैं गांधर्व विवाह। फिर हम लोग देखें 6ठा नंबर असुर विवाह। असुर विवाह में हम लोग क्या देखें कि कन्या को खरीद के किया गया विवाह को हम लोग असुर विवाह कहते थे। फिर हम लोग देखें क्या, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या देखें कि पराजित राजा जो है उसकी कन्या को या फिर अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना क्या कहलाता? मेरा राक्षस विवाह कहलाता था 7वां नंबर में। और 8वां नंबर में हम लोग देखें क्या, पेचास विवाह, यानी इसमें क्या होता है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या फिर मानसिक रूप में अवस्था में उसको गुमराह कर शादी करना पेचास विवाह कहा जाता था। इसके अलावा आपसे लास्ट एकदम और एक चीज़ पूछा जाता है आपको, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह मुझे याद अभी जस्ट आया। और एक हो जाता है आपका प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, इन दोनों का क्या मीनिंग है उसको मैं बता देता हूँ। अगर आपसे बोले अनुलोम विवाह, इट मीन्स होता है कि उच्च वर्ग, यहाँ लिख देते हैं हम, उच्च वर्ण का रहता था पुरुष, ठीक है, एंड निम्न वर्ण यानी कि छोटी कास्ट की निम्न वर्ण का रहता था नारी। इस तरह का जो विवाह होता था ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या हो जाता था कि जब उच्च वर्ण की नारी होती थी एंड निम्न वर्ण का क्या होता था? पुरुष होता था। ऐसा जो विवाह हो जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रतिलोम विवाह। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब ऊंचा जो कास्ट है पुरुष का जो है कास्ट अच्छा रहेगा और निम्न वर्ग की जब रहेगी कन्या तो ऐसा विवाह को हम लोग अनुलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम विवाह में लड़की जो रहेगी वो ऊपर कास्ट की रहेगी और लड़का जो रहेगा वो नीचे कास्ट का रहेगा, तब उसको हम लोग विवाह को बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हर चीज़ खत्म कर दिया हूँ, वैदिक जो है पूरा का पूरा सब खत्म कर दिया। यहाँ पे कोई चीज़ को एकदम छोड़े नहीं है, तो टोटल यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, राइट। तो यहाँ पे द एंड होता है हम लोग का इस लेसन का। वैदिक संस्कृति से कोई चीज़ आपसे फंसेगा नहीं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिए, हर ग्रुप में आप शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं देखो पढ़ाते टाइम मैं सारे वो चीज़ को मैं सोचता हूँ कि आप लोग को कोई भी चीज़ जो है वो छूटे ना। ठीक है, देखो पूरा का पूरा वैदिक अगर बात किया जाए तो हम लोग का कितना बड़ा क्लास चला। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे आपको वैदिक का, फिर हमें पूरा पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, फिर वैदिक को 2 भाग में बांटा गया, ऋग वैदिक काल में और आपका उत्तर वैदिक काल में। फिर ऋग वैदिक काल स्टार्ट किए, ऋग वैदिक काल पहला वीडियो में था, ये हम पहले ऋग वैदिक काल का पूरा बताएं, आर्थिक इन लोग का, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारा चीज़ बताएं। फिर हम लोग को बताएं कि भाई उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएं, इसमें क्या क्या परिवर्तन आया वो सारा चीज़ के बताएं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सारे के बताएं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पीपल थे जैसे धन्वंतरी, पतंजलि, गौतम, कपिल मुनि, ऋषि मुनि। फिर हम लोग बात किए जो जीवन है जिसको 4 भाग में बांट दिया गया था ऋग वैदिक काल में,
उसके बारे में बात किए। रामायण महाभारत की बात कर दिए कि क्या नाम ओरिजिनल नाम था, किसके द्वारा लिखा गया था। सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्राचीनतम नाम, इसके बारे में बताएं। 4 वेद के बारे में हमको बता दिए आपको पूरी तरह से। सिर्फ उपवेद के बारे में बताया कि 4 उपवेद भी होता है। इसके बाद आपको बताएं वेद, फिर उपवेद, ब्राह्मण्य, आर्णक्य, उपनिषद के बारे में बता दिए आपको टोटल चीज़, ठीक है। इसके बाद देवताएं जो था, देवताओं के बारे में बता दिए, जो भी वैदिक काल का टोटल देवताएं हैं, किसको क्या पूजा जाता था। फिर हम लोग विवाह जितना तरह का वैदिक काल में हो जाता था वो सारे चीज़ के बारे में बताए। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ को मैं छोड़ा नहीं हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद लगा होगा एंड इसको आप लाइक कीजिएगा। मैं उत्तम सर आप लोग के लिए लेता हूँ, मेनली टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।